अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खुर्रम शहजाद और आप देख रहे हैं न्यूज़ डोज उर्दू चैनल। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, आजकल हमास और इसराइल की जंग पूरी दुनिया की हेडलाइन बनी हुई है और ये जंग अब जोर पकड़ती जा रही है। इसीलिए हमने सोचा आपको कुछ फैक्ट्स बताते हैं इसराइल के बारे में। कुछ दिन पहले हमास की जानिब से इसराइल पर हमलों में कम अज़ कम 300 अफराद की हलाकत के बाद इसराइली फ़िज़ाइया ने जवाबी कार्रवाई के दौरान बमबारी की, जिससे 250 से ज़्यादा फ़लस्तीनी हलाक हो गए। हमास की जानिब से इसराइली फ़ौज के मुताबिक 3000 रॉकेट इसराइल की सरजमीन पर दागे गए, जिसके बाद हमास से ताल्लुक़ रखने वाले पैराग्लाइड्स और कश्तियों का इस्तेमाल करते हुए गज़ा की पट्टी के इलाके से इसराइली हुदूद में दाखिल हुए। इसराइल और फ़लस्तीनियों के दरमियान गुज़िश्ता माह के बाद से ये सबसे ज़्यादा पुरतशद्दुद और कशीदा सूरत-ए-हाल करार दी जा सकती है। हालात मज़ीद बिगड़ रहे हैं और इसराइली फ़ौज ने फ़लस्तीनियों को गज़ा की पट्टी खाली करने के लिए 12 घंटों का अल्टीमेटम दे दिया है। इसराइली फ़ौज ने कहा है कि तमाम फ़लस्तीनी गज़ा का इलाका मुकम्मल तौर पर खाली कर दें, वरना बेरहमाना बमबारी की जाएगी। इसराइली फ़ौज ने दावा किया है कि गज़ा पर मुकम्मल कब्ज़ा कर लेंगे, फ़लस्तीनियों को निकाल दिया जाएगा और अगले 12 घंटों में गज़ा की पट्टी ख़त्म कर देंगे, फ़लस्तीनी खुद ही अपना इलाका और घर बार छोड़ जाएं। इसके जवाब में फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने इसराइली वज़ीर आज़म की गज़ा पर कब्ज़े की धमकी के जवाब में दबंग बयान जारी कर दिया है। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास का कहना है कि गज़ा को तन्हा नहीं छोड़ेंगे, दीगर मकबूजा इलाकों की तरह अपना फ़र्ज़ निभाएंगे। उन्होंने गज़ा में इसराइली हमलों से ज़ख्मी होने वाले शहरियों के लिए इमदाद रवाना करने का भी हुक्म दिया। हमास की जानिब से इसराइल पर दूसरी जानिब बमबारी जारी है और ताज़ा तरीन इत्तलाआत के मुताबिक इसराइली फ़ौज ने हमास की कार्रवाइयों में हलाक होने वाले 26 फ़ौजियों की शनाख्त ज़ाहिर कर दी। इसराइली फ़ौज के मुताबिक हमास की कार्रवाइयों में हालात इसराइली फ़ौजियों की अब तक तादाद 44 हो चुकी है। नाज़रीन, दूसरी जानिब इसराइली वज़ारत ख़ारिजा ने मिस्र में 2 इसराइली शहरियों की हलाकत की तस्दीक की है। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि फ़लस्तीन और इसराइल का तनाज़ा कैसे शुरू हुआ। यूरोप में यहूदियों के साथ रवा रखे जाने वाले सलूक की वजह से सिवनी तहरीक जोर पकड़ने लगी, जिसका मकसद यहूदियों के लिए अलग रियासत का क़याम था। इस वक्त फ़लस्तीन का इलाका सल्तनत उस्मानिया के कंट्रोल में था। ताहम पहली जंग अजीम के बाद ये खित्ता बरतानिया के ज़ेर तसल्लुत आया, जहां यहूदी बड़ी तादाद में मुंतकिल होने लगे और यूं मकामी अरब आबादी के साथ तनाव का आगाज़ हुआ। बरतानिया और फ्रांस ने मशरिक़ वस्ती को तकसीम किया और मुख्तलिफ रियासतें क़याम में आईं, लेकिन फ़लस्तीन बरतानिया के ज़ेर तसल्लुत ही रहा, जहां अरब कौम परस्तों और सिवनी तंजीमों के दरमियान कशीदगी बढ़ने लगी। सिवनी तंजीमों ने अस्करी गिरोह कायम कर लिए, जिन्होंने दूसरी जंग अजीम के बाद अलग रियासत के लिए दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया। यूरोप में यहूदियों के साथ रवा रखे जाने वाले सलूक की वजह से सिवनी तहरीक जोर पकड़ने लगे। 1947 में अक़वाम मुत्तहिदा ने वोटिंग के जरिए फैसला किया कि फ़लस्तीन को 2 टुकड़ों में तकसीम किया जाए, जिनमें एक यहूदी रियासत हो और एक अरब रियासत, जबकि यरूशलम यानी बैत अल मक़दस एक बैन अल अक़वामी शहर होगा। लेकिन 14 मई 1948 को इसराइल का क़याम हुआ तो अगले ही दिन ऑर्डन मिस्र, शाम और इराक में हमला कर दिया। ये पहली अरब इसराइल जंग थी, जिसके नतीजे में अक़वाम मुत्तहिदा के मंसूबे के मुताबिक जहां अरब रियासत बनना थी वो इलाका मुख्तलिफ ममालिक के कब्ज़े में आ गया और यूं फ़लस्तीनियों के लिए एक साने ने जन्म लिया। 7.5 लाख फ़लस्तीनी हमसाया ममालिक खुद फरार हुए या उन्हें इसराइली फ़ौजियों ने बेदखल कर दिया। 1973 में मिस्र और शाम ने इसराइल पर अपने इलाके छुड़ाने के लिए हमला किया, जिसे योम किपुर जंग कहा जाता है। 6 साल बाद इसराइल और मिस्र ने अमन का मुआहिदा कर लिया और सिनाई मिस्र को वापस लूटा दिया गया। ऑर्डन ने भी कुछ अरसे बाद इसराइल को तस्लीम करते हुए मिस्र की तकलीद की। तो मगर अब सवाल ये पैदा होता है कि हमास और इसराइल क्यों लड़ रहे हैं। ओमान और इसराइल के दरमियान मुस्तकिल तनाव मौजूद रहता है, लेकिन हमास की जानिब से होने वाले हमले बिल्कुल अचानक हुए, जिसमें हमास ने पहले दर्जनों रॉकेट दागे, जिसके बाद इसके जंगजू सरहद पार करने के बाद इसराइली आबादियों पर हमला आवर हो गए। ये ज़मीनी हमले ज़्यादातर जनूबी इसराइल में हुए हैं, जिनकी सोशल मीडिया पर नज़र आने वाली वीडियोज़ में दिखाया गया कि मुतअद्दिद अफराद मोटरसाइकिलों, पैदल गाड़ियों पर सरहद पर मौजूद रुकावट अबूर करने के बाद इसराइल में दाखिल हुए। इसराइली मीडिया के मुताबिक हमास के जंगजुओं के इसराइल में दाखिल होने के बाद मुल्क के जनूबी इलाकों में उनकी इसराइली फ़ौजियों से मुसल्लह झड़पें हुई हैं। फ़लस्तीनी अस्करियत पसंदों ने मुताद्दिद फ़ौजी चौकियों पर हमला किया। खुद को अस्करियत पसंद गुरू अल कुद्स ब्रिगेड का तर्जुमान ज़ाहिर करने वाले अबू हमज़ा की जानिब से टेलीग्राम पर जारी एक बयान में कहा गया कि उनके जंगजुओं ने मुताद्दिद इसराइली फ़ौजियों को यरगमाल बना लिया है। हमास का दावा है कि इसके पास 53 जंगी कैदी हैं, जिनमें इसराइली फ़ौज के सीनियर अफसर भी शामिल हैं और उनमें से बहुत सौ को उन सुरंगों में रखा गया है जिन्हें माजी में इसराइल निशाना बनाता रहा है। इस कार्रवाई के जवाब में इसराइल ने गज़ा की पट्टी पर फौरी फ़िज़ाई हमले शुरू किए, जहां मकामी हुक्काम के मुताबिक अब तक सैकड़ों अफराद हलाक हो चुके हैं।
فوجی حکام کا کہنا ہے کہ ان حملوں میں حماس کے 17 عسکری کمپاؤنڈز کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ اسرائیلی طیاروں نے غزل شہر کے مرکز میں واقع ایک 11 منزلہ عمارت کو بھی بمباری کر کے حماس کا کہنا ہے کہ اس حملے کے بعد اس نے اسرائیلی علاقے پر مزید 150 راکٹ داغے ہیں۔ اس سے قبل اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے ایک ویڈیو بیان جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم حالت جنگ میں ہیں۔ اسرائیل کے وزیر دفاع نے کہا ہے کہ حماس نے ایک سنگین غلطی کی ہے اور اسرائیل یہ جنگ جیت جائے گا، لیکن آنے والا وقت ہمیں کیا رنگ دکھاتا ہے یہ تو ظاہر ہے، آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ دوسری جانب اسرائیل کے خلاف جنگ میں نیا موڑ آ گیا ہے۔ لبنان کی حزب اللہ بھی فلسطینیوں کے شانہ بشانہ جنگ میں شریک ہو گئی ہے اور اسرائیلی فوجی چوکیوں پر حملہ کر دیا گیا ہے۔ لبنان کی مذمتی تنظیم حزب اللہ نے بھی حماس اسرائیل جنگ میں انٹری ڈال دی ہے۔ حزب اللہ کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے کہ اماد مغنہ یونٹ نے 3 اسرائیلی فوجی چوکیوں پر حملہ کر دیا ہے۔ تینوں اسرائیلی فوجی چوکیاں مقبوضہ شیب فانز میں واقع ہیں۔ حزب اللہ کی جانب سے مزید کہا گیا ہے کہ درجنوں راکٹ اور گولے 3 اسرائیلی فوجی اہداف پر داغے گئے، جن کا مقصد فلسطینی تنظیم حماس کے ساتھ اظہار یکجہتی۔ اسرائیلی فوج کی جانب سے یہ دعویٰ سامنے آیا ہے کہ لبنان کی سرحد کے ساتھ حزب اللہ کے ٹھکانے پر حملہ کیا گیا ہے۔ فلسطینیوں کو ان کے آبائی وطن سے بے دخل کرنے کا اسرائیل کا مکروہ پلان سامنے آ چکا ہے۔ جیو نیوز کے مطابق اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو نے تازہ بیان میں فلسطینیوں کو دھمکی دیتے ہوئے کہا ہے کہ وہ غزہ کو خالی کر دے اور یہاں سے چلے جائیں۔ دوستو، دراصل اسرائیل کے شروع سے یہی پلان ہے کہ وہ فلسطین کو مسلمانوں سے خالی کروا کر مکمل قبضہ کر لے۔ اس منصوبے کے تحت اسرائیلی حکومت گزشتہ چند ماہ سے فلسطینیوں کے گھروں پر زبردستی قبضے کر انہیں بے دخل کر رہی تھی۔ فلسطینی شہری بے گھر ہو کر کافی عرصے سے بے سہارا ہوتے چلے جا رہے تھے۔ جب ان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا تو انہوں نے گزشتہ روز اسرائیل پر حملہ بول دیا۔ اب اسرائیل اس تنازع سے بہت بڑا فائدہ لینے کا مکروہ پلان سامنے لے آیا ہے کہ فلسطینی سارے غزہ کو خالی کر دے۔ اس طرح وہ اپنے پچھلے محدود پلان، جس کے ذریعے فلسطینی شہریوں کو گھروں سے نکال کر انفرادی یہودی خاندانوں کو بسا رہا تھا، اب وہ پورا غزہ خالی کروا کر پورے علاقے پر قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا بیان بھی اسرائیلیوں کے پلان کی بھرپور عکاسی کرتا ہے۔ ناظرین، اسلامی تحریک مذمت یعنی کہ حماس کے پولیٹیکل بیورو کے نائب سربراہ سارے اللاروری نے کہا ہے کہ قابض اسرائیل جنگ کا مقصد مسجد الاقصی کے خلاف شروع کیے گئے پلان لستے قوم اور ہماری آزادی ہے۔ ہم یہاں اور وہاں کے مطالبات کے لیے نہیں لڑ رہے۔